नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अबीर प्रामाणिक अब सबको मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कोविड में हुए बच्चों की फ्रस्ट्रेशन के बारे में। हम सबसे बड़े गलती करते हैं ये सोच के, अरे ये तो बच्चे हैं, ये क्या समझेंगे। बच्चों का मेंटल हेल्थ असेस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड में स्कूल्स बंद हैं, आउटडोर एक्टिविटी स्टॉप है, मतलब वो बाहर जाके खेल नहीं सकते हैं, है ना। अपने दोस्तों से आमने सामने मिलना भी बंद है। घर के जो बड़े उनके गार्जियंस हैं हर वक्त टेंशन और एंग्जाइटी वाला फेस लेके उनके सामने घूम रहे हैं। ये सब स्थिति उनके अंदर एक अलग सा फीलिंग लाता है। उन्हें लगता है कि वो घर ही में बिल्कुल बंदी है। ये सब देख के उनके अंदर एक टेंशन डेवलप होता है। इस टेंशन से वो रेस्टलेस हो जाते हैं, उनके अंदर गुस्सा आने लगता है और बच्चा एग्रेसिव बिहेव करता है। ये फ्रस्ट्रेशन से टेंशन से रेस्टलेसनेस, फिर उससे जो गुस्सा उनके अंदर आता है ना, तो तभी ये होता है जब क्या होता है कि उनका कोई डिमांड वगैरह आप फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, उनका जो इच्छा है मन का अंदर वाला वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है। सो आप क्या करते हो, उसको समझाते हो, कुछ नेगोशिएशंस करना चाहते हो, है ना। और जब बच्चों से आप ये नेगोशिएशन करोगे तो उसका जो ओरिजिनल डिज़ायर है वो क्या होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, उसका जो एग्रेशन आता है वो कभी किक करते हैं, कभी नॉक करते हैं, किसी चीज़ को तोड़ देते हैं, किसी को ख़राब कर देते हैं, कहीं कुछ चीज़ को फेंक देते हैं उठा के। सो वेरी ऑफन ये देखा जाता है जो एग्रेशन है आइदर ये एक्सप्रेस्ड होता है डायरेक्टली जो सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन है उसमें, या समटाइम्स क्या होता है इसका मोड थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अगर हम देखेंगे कि ये एग्रेशन जो है ये दो तरीके की देखा जाता है। एक तो डायरेक्ट एग्रेशन है जिसमें क्या होता है, मान लो कि कोई बच्चा से कोई खिलौना छीन लिया या कुछ कर लिया आपने, या रिमोट हो या मोबाइल हो जो उसके हाथ में था, तो अगर ये मान लो भाई बहन कोई लिया जिनको वो डायरेक्टली कुछ मार सकते हैं, तो वो वहाँ पे तुरंत एक्शन ले लेते हैं। सो डायरेक्ट वो सोर्स ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है उसमें अटैक कर देते हैं, राइट। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक चीज़ है वो है डिस्प्लेस्ड एग्रेशन। इसमें क्या होता है ना, इसमें एक इनडायरेक्ट वे काम करता है। इसमें जो चीज़ होता है वो स्केपगोटिंग मैकेनिज्म, मतलब किसी को बलि का बकरा बनाना। यहाँ पे बच्चा डायरेक्टली सोर्स ऑफ जो फ्रस्ट्रेशन है उसको कुछ नहीं कर पाता है। जैसे मान लो कि कोई गार्जियन ने उनको डांट दिया या कुछ छीन लिया, तो वो उनके ऊपर डायरेक्ट हाथ वगैरह नहीं उठा सकता है। तो वो क्या करता है, इधर घर के कोई पेट्स हो, चाहे कुत्ता हो बिल्ली हो, उसका कहीं पूंछ उठा के फेंक दिया, या फिर कोई उसका अपना पसंदीदा खिलौना हो उसको तोड़ दिया। ऐसे करके वो स्केपगोटिंग करते हैं। मैं यहाँ आपको एक डिस्प्लेस जो एग्रेशन है उसका विशियस साइकिल यानी दुष्ट चक्र जो बोलते हैं हम, वो दिखा रहे हैं। देखिए कोविड में क्या होता है, देखा जाता है कि फादर की सैलरी आधा हो गया है ना, घर से वो काम कर रहे हैं और घर का भी काम करना पड़ रहा है अपने काम के साथ साथ, ऊपर से बॉस का भी डांट मिल रहा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर एक आ जाता है, इसके वजह से ये फ्रस्ट्रेशन वो बॉस के ऊपर नहीं निकाल पा रहा है। सो वो क्या करते हैं, वो एक स्केपगोटिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं। तो कोई भी थोड़ी सी बात पे वो अपनी वाइफ के ऊपर अपना गुस्सा निकाल देता है। अब अपनी उसकी जो वाइफ है वो डायरेक्टली हस्बैंड को कुछ नहीं बोल सकता है, तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चों पे अपना ये गुस्सा निकाल देता है। सो फ्रॉम फादर इट इज़ डिस्प्लेस्ड टू मदर, मदर टू चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन जो है वो बेचारा क्या करेगा, वो किसके ऊपर गुस्सा उठाएगा, तब उसके पास आ जाता है या तो घर का पेट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने अपना खिलौना वगैरह तोड़ दिया या फिर घर का कोई ऑब्जेक्ट जो है उसको तोड़ दिया। सो ऐसे ही देखा जाता है कि स्केपगोटिंग मैकेनिज्म से डिस्प्लेस्ड एग्रेशन जो है वो आता है। अब ये फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना है। फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस इज वंस एबिलिटी टू रेजिस्ट बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड व्हेन फेसिंग डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब जब कोई भी पर्सन कोई डिफ़िकल्ट टास्क को फेस कर रहा है उस टाइम में वो अपने आप को कितना फ्रस्ट्रेट होने से रोक पाता है, इसका जो क्षमता है इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस।
देखा जाता है कि जहाँ पे लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस है वहाँ पे हायर लेवल ऑफ एंगर और एग्रेशन है। मतलब जिसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस लो होता है वो जल्दी फ्रस्ट्रेट और गुस्सा करता है, और जहाँ पे फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हाई है वहाँ पे गुस्सा कम आता है और लोग डिफ़िकल्ट टास्क लॉन्ग टाइम से परसिस्टेंटली कर पाता है। एक उदाहरण देते हूँ, एक बच्चा जिसका फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस हाई है वो रिपीटेड चैलेंज या फेलियर को डील कर सकता है विदाउट एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट फ्रस्ट्रेशन। बट जिनका फ्रस्ट्रेशन लेवल लो है वो क्या करते हैं, इवन मॉडरेट डिफ़िकल्ट टास्क पे ही वो गुस्सा कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा स्टेप्स ले लेते हैं। ये सोसाइटी में बार बार देखा जा रहा है, न्यूज़ चैनल्स में भी आते हैं कि किसी पेरेंट्स ने रिज़ल्ट को लेके या कुछ चीज़ को लेके थोड़ा सा अपने बच्चों को डांट दिया और बच्चा जाके सुसाइड कर लिया, है ना। सो इसलिए पेरेंट्स को अपने चिल्ड्रन को फ्रस्ट्रेशन को लेके भी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है ना। उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है, टॉलरेंस लेवल, उसको हाई करवाना है, राइट। तो कि ऐसे करने से क्या होगा, वो इन लॉन्गर रन जब अपना आप देखो एक लाइफ पूरा रहता है और उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं और आदमी को उसके साथ जूझना पड़ता है। अगर आप शुरू से इसको ट्रेन कर दोगे तो लॉन्ग रन वो रेस में रह पाएगा। J.A.C. ब्राउन ने एक अच्छी बात बताई थी कि जो बच्चों का ये जो मेंटल कंडीशंस है इसको डील करने के लिए आप उसे मारना या पनिशमेंट देना ये वे मत अपनाइए, है ना। इसमें उल्टा इफेक्ट आ सकता है। उन्होंने इसको एक डेंजरस टूल बताया है ना। इसमें कभी कभी क्या होता है, पनिशमेंट से उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ सकता है और वो जो आप चाहते हो उसका ऑपोजिट काम करने लगता है। वो एक नॉन अडेप्टिव जो बिहेवियर है ना, उसको फॉलो करना चालू कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी मैं बात करूँगा एक 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड विथ कंप्लेन ऑफ चेंज इन बिहेवियर की। एक 10 साल का बच्चा जो न्यू दिल्ली के आर.के. पुरम सेक्टर 1 के रहने वाला है, करीब एंड ऑफ जून अपनी मम्मी के साथ मेरे पास आया था। उसके मॉम का कंप्लेन था कि लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद से अचानक उन्होंने बच्चे का कुछ चेंज नोटिस किए हैं। जब वो नींद से उठता है तो वो कुछ खाता पीता नहीं है, ना ही किसी को कुछ बोलता है, चुपचाप बैठा रहता है। लड़का पहले काफ़ी जॉली था और उसके अंदर सारे चीज़ों को लेके बहुत इंटरेस्ट था। अभी कुछ सीरियस सा रहता है। कभी कभी डांटते हैं तो वो काफ़ी डर जाता है और कभी कभी डांट सुन के वो काफ़ी वायलेंट होकर चीज़ें फेंकना चालू कर देते हैं। इवन जब मैं बच्चे से इंटरेक्ट कर रहा था, आई एम हार्डली एबल टू इंटरेक्ट विद द चाइल्ड। वो सर नीचे करके चुपचाप बैठा था, बहुत ही कम आंसर दे रहा था। मैं उसका जनरलिटीज़ लिया, देन काफ़ी मेहनत के बाद सिग्निफिकेंट पॉइंट एक मिला रिगार्डिंग स्लीप एंड ड्रीम। उसने बोला वो नींद में देखते हैं कि दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, पर जब वो नींद टूट जाता है वो अपने गार्डियंस को देखते हैं जो उन्हें बाहर खेलने जाने नहीं देता है। तो ये चीज़ देख के मैंने फर्स्ट विज़िट में पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया था पल्सेटिला 30 6 डोज है ना। 15 दिन बाद उसको विजिट करने के लिए बोला। मैंने कुछ रूब्रिक कंसीडर किया, जैसे अबैंडन्ड और 4 सेकेंड फीलिंग, फ्रेंडलेस फीलिंग, लोनली वेकिंग ऑन, एंगर फाइट विथ, कन्फ्यूजन मेंटल वेकिंग ऑन। उसके साथ साथ जनरलिटीज लाइक थर्स्टलेसनेस, फैटी फूड एग्रावेशन, देन द चाइल्ड वॉज वेरी जेंटल माइल्ड सोबर टाइप। ये सब देख के ही मैंने पल्सेटिला 30 का 6 डोज BDAC करके उसको दिया। फिर जब सेकेंड विजिट में वो आए मेरे पास, देन आई आस्क हर मदर के कैसा है वो अभी, एंड मदर सेड दैट कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो जैसा था वैसे ही है। बट आई ऑब्जर्व इंटरेस्टिंग थिंग दैट टुडे द चाइल्ड इज लुकिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑन माई टेबल्स, एंड सडनली मेरे टेबल पे एक यूनिकॉर्न जैसा दिखने वाला पेन था। उसे देख के उसने पूछा ये हॉर्स है या यूनिकॉर्न है। सो आई फाउंड वन पॉजिटिव वाइब दैट द क्यूरियसनेस ऑफ द चाइल्ड इज रिटर्निंग, एंड टुडे ही इज बिट इंटरेक्टिव,
नॉट लुकिंग ऑल द टाइम एट फ्लोर। इसीलिए मैंने स्टिक किया पल्सटीला में एंड प्रिस्क्राइब पल्सटीला 203 डोजेस ODAC into 3 days and ask her to come after 1 month। अब जब 1 महीने बाद दोनों माँ और बच्चे स्माइलिंग फेस के साथ मेरे पास आए, उसके मम्मी ने बताया डॉक्टर साहब भगवान की कृपा से पहले से काफ़ी बेहतर है, क्या अभी और होम्योपैथिक मेडिसिन का ज़रूरत है या फिर दे दूँ, इसका तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो आई थैंक्ड आवर मास्टर्स एंड एडवाइस टू वेट फॉर 15 to 30 more days। तो दोस्तों इस सेशन में आपने देखा हाउ टू डील विथ फ्रस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट सेशंस में हम और सारे कोविड सिचुएशन के मेंटल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको पर्सनलाइज्ड नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।